बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप क्रोशे मोज़ेक का पार्ट 4 बनता हुआ देखेंगे, जो कि इस पैटर्न का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हम रो 26 तक बना चुके हैं और आज के इस पार्ट में हम रो 27 से स्टार्ट करके रो 60 तक जो है वो इस पैटर्न को बनाएंगे। तो रो 27 हमने ग्रे कलर से बनानी है और हर रो की तरह से फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद एक बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये ग्रे कलर की फ्रंट लूप्स नज़र आ रही हैं, उन पे हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेज बनाने हैं इस तरह से। तो ये देखें 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनने के बाद नेक्स्ट के 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे एंड 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस। और ये जो स्टार्ट में हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेज बनाए थे, यहाँ पे भी हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेज बनाने हैं। तो यहाँ तक ये पैटर्न बनाने के बाद हमने फिर वही पैटर्न दोबारा से स्टार्ट कर देना है। 1 बैक लूप, 5 फ्रंट लूप, 2 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप, जैसे कि हमने स्टार्ट में इस पैटर्न को बनाया है और बार बार इस पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद रो 28 के लिए हमने लाइट ब्लू कलर लेना है और रो 28 के स्टार्ट में जिस तरह बाकी की रोज़ हम स्टार्ट करते हैं, एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने है हमने फर्स्ट वाली चेन पे और उसके बाद हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है इस जो डार्क ब्लू कलर की जो फ्रंट लूप थी उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से हमारा जो डार्क ब्लू कलर है उससे आगे अब हमारा लाइट ब्लू कलर स्टार्ट हो चुका है। उसके नेक्स्ट 5 स्टिचेस पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। ये देखें इस तरह से, ये जो हमने 5 फ्रंट लूप बनाए थे ग्रे कलर से, अब हम लाइट ब्लू कलर से उनके ऊपर 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बना रहे हैं और उससे नेक्स्ट स्टिच पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज, लाइट ब्लू कलर से हम ये रो बनाएंगे और उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट के 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाने हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेज, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर ये 5 डीसीज के ऊपर 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेज। तो यहाँ तक हमारा ये पैटर्न जो है वो इस रो का है और उसके बाद जो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो हमने रिपीट करना है। जैसे स्टार्ट में हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेज बनाए, फिर 1 फ्रंट लूप, फिर 2 बैक लूप। तो इस तरह से
हमने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। और आप भी जब ये पैटर्न बना रहे हों तो आप इस वीडियो को देखते हुए आप इस पैटर्न को किसी पेपर पे हर रो के पैटर्न को आप एक बार लिख लें, तो वही पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट करते हुए हमने उस रो को कंप्लीट करना होता है। तो एक बार आप जब ये पैटर्न लिख लेंगे तो फिर आपको बार बार वीडियो को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उस रिटन पैटर्न के साथ भी ये पैटर्न बना सकते हैं क्रोशे मोज़ेक का। तो ये देखें, ये 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद रो 29 हमने स्टार्ट करनी है ग्रे कलर से, और फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ग्रे कलर से ये रो बनेगी, और उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे हमने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। तो ये 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बन गए। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, उसके बाद 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस, फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, और फिर वही स्टार्ट वाला पैटर्न जो है जहाँ से हमने रो स्टार्ट की थी, और स्टार्ट में जैसे हमने पैटर्न बनाया था 3 फ्रंट लूप 2 बैक लूप 1 फ्रंट लूप 2 बैक लूप, तो उसी पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बन रहे हैं। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस होंगे इस तरह से, फिर 1 फ्रंट लूप, फिर 2 बैक लूप 1 फ्रंट लूप 3 बैक लूप। तो इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखें जी, रो 29 हमारी ग्रे कलर से कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्ट में एक बैक लूप 3 फ्रंट लूप 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस रो 29 को कंप्लीट किया है। और अब हम रो 30 स्टार्ट करेंगे, और रो 30 हम लाइट ब्लू कलर से बनाएंगे। तो एक स्लिप नॉट लगा के हर रो की तरह से फर्स्ट स्टिच हमने एक
फर्स्ट स्टिच पे एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे और उससे अगले वाले स्टिच पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद ये प्रीवियस रो में जो हमने 3 डीसीज बनाए थे उन पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाएंगे हम इस जगह पे। और नेक्स्ट जो ये प्लेस आएगी वहाँ पे हमने 3 फ्रंट लूप की बजाय 1 फ्रंट लूप, 1 बैक लूप और 1 फ्रंट लूप बनाना है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। 2 बैक लूप बनाने के बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस। उसके बाद ये देखें, ये जो प्लेस है यहाँ पे हमने इससे पहले हमने 3 फ्रंट लूप बनाए हैं, लेकिन इस प्लेस पे हमने 1 फ्रंट लूप, 1 बैक लूप और 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। तो ये अल्टरनेट हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पे इस तरह से चलेगा। उसके बाद फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस। तो यहाँ तक हमारा ये टोटल जो पैटर्न है वो होगा। उसके बाद बार बार हमने स्टार्ट से यहाँ तक रिपीट करना है इस पैटर्न को, और ये देखें इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद रो 31 स्टार्ट करनी है हमने ग्रे कलर से, और स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने के बाद 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं हमने 5 स्टिचेस पे। नेक्स्ट जो 5 स्टिचेस हैं यहाँ पे 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और यहाँ तक हमारा ये जो पैटर्न है अब हमने इसको बार बार स्टार्ट से यहाँ तक दोबारा से रिपीट करना है, और इस तरह से हमने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। जितनी भी लंबी आप रो बना रहे हैं, तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारी जो ये रो है वो कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसे नज़र आएगी। तो रो 31 के बाद अब हम रो 32 स्टार्ट करते हैं लाइट ब्लू कलर से, और स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंटर सिंगल क्रोशे बना लिया है। उसके बाद 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस,
फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस और फिर यहाँ पे 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस। ये जो प्रीवियस राउंड में हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए थे, उनकी फ्रंट लूप्स पे हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। और इस तरह से यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। और उसके बाद ये देखें, जैसे स्टार्ट में हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाए थे, अगेन हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए इस रो 32 को कंप्लीट कर लेना है। और ये देखें, ये रो 32 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और रो 32 जो है वो हमारी इस जो पैटर्न है उसका सेंट्रल पार्ट है। बिल्कुल इसके सेंटर में हमारी ये जो रो 32 है वो बन चुकी है। और उसके बाद की जो रो 33 से रो 60 तक हमने रोज़ बनानी हैं, वो हमने ये जो पहले से बनाई हुई रोज़ हैं उनको रिपीट करना है। तो ये देखें, ये रो 32 थी और अब जो रो 33 हम बनाएंगे वो हम रो 31 की तरह से बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रो 30 के साथ सेम होगी। तो ये देखें, यहाँ से हमने रो 33 स्टार्ट करनी है, लेकिन वो रो बिल्कुल सेम लाइक रो 31 होगी। वो भी हमने ग्रे कलर से बनाई थी। और ये भी हमने रो 33 जो है बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ जैसे हमने रो 31 बनाई थी, उसी तरह से हमने वही पैटर्न फॉलो करते हुए ये रो 33 जो है वो बना ली है। तो ये देखें, अगर आपके पास, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि आप इस सारे पैटर्न को, हर रो के पैटर्न को आप किसी पेपर पे लिख लें, ताकि आप जो नंबर रो की नंबरिंग करके और उसके बाद फिर आप जब ये नेक्स्ट की रोज़ 33, 34 बनाएंगे तो वो आपको सेम, अब जैसे ये रो 34 है, ये हमने बिल्कुल जैसे रो 30 बनाई थी ये वाली, बिल्कुल उसी तरह से हमने बनानी है। 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए थे। इसी तरह से अब हमने इस रो में भी उसी तरह से 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। फिर उसके बाद हमने जो ये रो 30 थी उसमें हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाया था यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से आप इजीली बाकी की रोज़ जो हैं उनको रिपीट करते हुए इस पैटर्न के जो सेकंड हाफ़ है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये रिटन फॉर्म में ये रोज़ के पैटर्न लिखे होंगे तो तब ही आप इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखें, अब फिर जैसे हमने रो 30 में 3 फ्रंट लूप बनाए थे, उस तरह से ये हम यहाँ पे बना रहे हैं। और इस तरह से उसके बाद फिर हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए थे।
तो इस रो में भी हमने दोबारा से 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, और इस तरह से वही पैटर्न हम फॉलो करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें जी, जिस तरह से हमने रो 30 बनाई थी, बिल्कुल रो 34 हमने उसी पैटर्न से बना ली है, और कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें, ये रो 34 हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें, और जिस तरह से हमने रो 30 में बनाया था, बिल्कुल उसी पैटर्न से हमने इस रो को कंप्लीट किया है। उसके बाद ये जो रो 35 है ग्रे कलर से हमने बनाई है, और वो हमने बिल्कुल जैसे रो 29 बनाई थी बिल्कुल उसको फॉलो किया है, और रो 35 में वही पैटर्न रखा है जो हमने रो 29 में रखा था। तो रो 34 जो थी वो हमारी रो 30 की रेपिटेशन थी, और अब रो 35 जो है वो रो 29 की है। उसके बाद अब रो 36 जो है वो हमने बिल्कुल वैसी ही बनानी है जैसे हमने रो 28 बनाई थी। तो ये देखें, लाइट ब्लू कलर से जो हमने रो 28 बनाई थी, रो 36 बिल्कुल वैसे ही हमने बना लेनी है। तो ये देखें, रो 36, उसके बाद रो 37 जो है वो हमने ग्रे कलर से बनानी है, और वो बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे हमने रो 27 बनाई थी, इस तरह से। और मैं आपको अब ये रोज़ जो हैं वो बना के नहीं दिखा रही बनाते हुए, क्योंकि आप ये रोज़ बनते हुए पहले देख चुके हैं। तो बस आपने इन पैटर्न को किसी पेपर पे आपने हर रो के पैटर्न को रो 32 तक आपने इन पैटर्न को इस लिख लेना है पेपर पे, और उसके बाद फिर आपने इन रोज़ को रिपीट करते जाना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारा बिल्कुल जैसे स्टार्ट में हमारा ये पैटर्न बना था उसी तरह से आप ये हमारा जो इसका सेकंड हाफ है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अब ये देखें, ये रो 38 है, और ये रो 38 मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे रो 26 बनाई थी। डार्क ब्लू कलर यूज़ किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी डार्क ब्लू कलर यूज़ किया है। अब रो 39 हमने बिल्कुल उसी तरह से बनानी है जैसे हमने रो 25 बनाई थी ग्रे कलर से। तो ये देखें, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे ये रो भी कंप्लीट कर ली है। रो 25 को हमने रिपीट किया है, और ये हमारी रो 39 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद रो 40 जो है हमने फिर अगेन डार्क ब्लू कलर से बनाई है, और वो हमने बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे हमने रो 24 को बनाया था। तो रो 24 में भी हमने इस तरह से डार्क ब्लू कलर से ये पैटर्न रखा था, और अब हम रो 40 में भी ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद रो 41 जो है वो हमने बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे हमने रो 23 बनाई थी। तो ये देखें, इस तरह से ग्रे कलर से हमने इस पैटर्न को फॉलो किया है जो हमने रो 23 में बनाया था। उसके बाद रो 42 है, ये हमने बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे कि रो 22 बनाई थी, और ये भी डार्क ब्लू कलर से बनी थी, और इस रो को भी हमने डार्क ब्लू कलर से ही बनाया है, और वही पैटर्न फॉलो करते हुए ये वाला यहाँ तक, और वही पैटर्न हमने इस रो में भी सेम रिपीट किया है 42 में। उसके बाद रो 43 है, वो हमने ग्रे कलर से बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे हमने रो 21 बनाई थी, और इस तरह से हमने
रो 21 को के पैटर्न को फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद रो 44 जो है वो बिल्कुल उस तरह से बनेगी जैसे कि हमने रो 20 बनाई थी। तो ये देखें, ये रो 44 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद रो 45 जो है वो हमने बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे हमने रो 19 बनाई थी ग्रे कलर से। तो ये देखें, रो 19 को रिपीट करने के बाद रो 46 में हमने रो 18 को रिपीट करना है और लाइट ब्लू कलर हमने रो 18 में लगाया था और जिस पैटर्न से हमने रो 18 को बनाया था बिल्कुल वैसे ही हमने इस जगह पे बनाना है। और ये देखें, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद रो 47 जो है वो हमने बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे हमने रो 17 बनाई थी। तो ये देखें, रो 17 हमने इस तरह बनाई थी। उसके बाद रो 48 जो है वो हमने बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे रो 16 बनाई थी लाइट ब्लू कलर से। तो ये देखें, उसके बाद रो 49 जो है वो बिल्कुल वैसे हमने बनाई है ग्रे कलर से जैसे हमने रो 15 बनाई थी। तो आप इस पैटर्न के प्रीवियस पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपने इस पैटर्न को लिखा हुआ नहीं है तो आप इन रोज़ को जाके दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। फिर रो 50 हमने बिल्कुल वैसे बनाई है जैसे हमने रो 14 बनाई थी। और ये देखें, ये रो 50 हमारी बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हमने रो 14 बनाई थी। उसके बाद रो 51 जो है वो हमने बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे हमने इससे पहले रो 13 बनाई थी। उसके बाद रो 52 जो है वो बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे हमने रो 12 बनाई थी। और फिर रो 53 जो है वो हमने रो 11 की तरह से बनानी है जैसे हमने रो 11 बनाई थी। और उसके बाद रो 54 जो है वो हमने ऐसे बनानी है जैसे हमने रो 10 बनाई थी, सेम लाइक रो 10। उसके बाद रो 55 जो है वो बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे रो 9 बनी थी ग्रे कलर से। और फिर रो 56 जो है वो हमारी रो 8 की तरह से बनेगी। और फिर रो 57 जो है वो हमने बिल्कुल रो 7 की तरह बनानी है। और इसके बाद जो बॉर्डर है वहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और वो ट्विस्ट ये होगा कि रो 58 को हमने रो 6 की तरह बनाने की बजाय रो 2 की तरह से बनाना है। ठीक है, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। और बाकी फिर रो 59 को आपने उसी तरह से जैसे रो 5 बनाई थी। और फिर रो 60 जो है वो आपने रो 4 को रिपीट करना है। तो इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा।